हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या करेंगे आप इस क्लास में? एक्सरसाइज 8.1 करने की कोशिश करेंगे। कंप्लीट बनी तो कंप्लीट करेंगे, नहीं तो जितनी बनेगी उतनी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। और अपन ने क्या किया है, हाँ 7.2 का एक क्वेश्चन रहता है, वो अभी करवा देती हूँ। पहले इससे पहले करवाऊंगी वो, और फिर करेंगे आप 8 चैप्टर का बेसिक। मैंने वैसे तो एक ऑलरेडी एक छोटी सी वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की क्लास से फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास करके ऐसे डाल रखे हैं कि भी कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, और सारे के सारे फॉर्मूला बता रखे हैं कि रिकैप हो जाएगा। एक बार वो वाली वीडियो देख लेना, बेनिफिट है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे आई थिंक 3 क्लास डाल रखी है मैंने, तो एक बार चेक कर लेना, बेसिक स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, और क्या बताना था? हाँ, यही बताना था कि एक्सरसाइज 8.3 अभी सिलेबस से डिलीट है, तो 21 और 22 के बैच में ये वाली चीज़ इंक्लूड नहीं है। बाद में एक बार सिलेबस हो जाए कंप्लीट, मतलब जो अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग है 21 और 22 के बैच में, उसके बाद करेंगे आप जो बचा हुआ है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएसआई नेट में यूपीएससी के प्री का एप्टीट्यूड पार्ट आता है प्री में, उस वाले में 10th का ही पूछा जाता है। तो 10th को अच्छे से बेस बना लो आगे आने वाली क्लासेस के लिए भी, और आगे आने वाली कॉम्पिटिशन्स के लिए भी। बिफोर स्टार्ट द क्लास में मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है, मास्टर्स में और बैचलर्स में मेरे पास बीएससी नॉन मेडिकल था, उसमें मैं टॉप 1% में सिलेक्टेड हूँ बाय द गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बना सकते हो। 100 आउट ऑफ 100 भी आपको कम लगेंगे, इतनी छोटी मैं दे रही हूँ। कंसेप्ट क्लियर ना हो तो डेफिनेटली बोलो कि मैम नहीं समझ में आया, कमेंट में बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब चाहिए अगर वीडियो अच्छी भी ना लगे तो डिसलाइक कर दो, लेकिन बताओ, बिना बताए ऐसी चीज़ें पता नहीं चलेंगी कि हाँ भी समझ आ रहा है नहीं आ रहा। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना, लेकिन बताना ज़रूर है कि कैसा रिस्पॉन्स है, ताकि मुझे पता चले कि मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है। ठीक है, अभी करते हैं आप 7.2 का लास्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है, फाइंड द, चलो एक बार पहले बता देती हूँ। एक्सरसाइज 7.1 में क्या किया है? 7.1 में किया है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला 2 पॉइंट्स गिवन थे और उनसे डिस्टेंस निकाली थी। ऐसे ही कोई अलग पॉइंट्स था, बीच की डिस्टेंस गिवन थी, तो कुछ ऐसे करवा लिया। ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 में था सेक्शन फार्मूला, उसी के बेस पे अपन ने सारे क्वेश्चन किए हैं। लास्ट क्लास उसी के बेस पे थी सारी की सारी, और उसमें डिस्टेंस फार्मूला का भी यूज़ हुआ था। उसी का एक लास्ट क्वेश्चन रहता है। फिर करेंगे आप 8 चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस ऑफ इट्स वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 5, -1 एंड 4 एंड फोर्थ वन, टेकन इन ऑर्डर, ऐसे ऑर्डर में गिवन है, और एरिया ऑफ रोम्बस बताना है। ठीक है, वर्टिसेस दे रखे हैं और हिंट भी दे दिया उन्होंने कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। मतलब अगर रोम्बस के डायगोनल्स पता है तो उनका अगर हाफ करके प्रोडक्ट कर दूँ तो एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा है। देखो क्या करना है, क्या क्या पॉइंट गिवन थे। लेट ए है, उसको नाम दे देते हैं 3, 0, बी है वो 4, 5 है, सी है वो -1 एंड 4 है, एंड डी है वो -2 एंड -1। बी द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस। वर्टिसेस ऑफ रोम्बस, अपन इनको नेमिंग दे दी और कुछ नहीं किया। ऑफ गिवन रोम्बस ABCD। ठीक है, रोम्बस क्या होता है? रोम्बस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। इक्वी मीन्स सब इक्वल है, इक्विलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल तो पता चल ही गया होगा, जिसकी 4 साइड होती हैं। तो इक्विलेटरल मीन्स चारों साइड इक्वल हो या फिर कुछ चेंज ना हो, मतलब इक्वल्स में अगर क्वाड्रिलेटरल आ रही है तो उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस एक इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल ही है जिसमें साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो वो इक्वल बन जाएगी। तो अगर यहाँ पे अपन फॉर्मूला निकालना क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD। ABCD क्या है? हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो डायगोनल ही निकालने मीन्स प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स निकलेंगे कैसे? डिस्टेंस फार्मूला से। तो AC और BD निकाल दूँ तो अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा।
चारों साइड इक्वल होनी चाहिए थी, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया ऐसे। चलो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ए बी सी डी। तो अगर ए सी और बी डी के डायगोनल्स निकाल दूँ और उनका हाफ कर दूँ तो एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। तो ए सी कैसे निकालते हैं? डायगोनल ए सी, पॉइंट गिवन है -1 -3 का स्क्वायर प्लस 4 -0 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ किया है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो लिखने के ही मार्क्स हैं आपके, ऐसे तो कोई मार्क्स देने वाला है नहीं। मैं भी अगर पेपर चेक करूँ तो मुझे भी पता होता है कि मुझे किस चीज़ का मार्क देना है, ठीक है। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, और ये बातें मेन इंपॉर्टेंट बात ही नहीं लिखेंगे तो कोई मार्क्स देगा, वैसे भी नहीं देगा। क्या गया ये 32, 32 को क्या लिख सकते हैं 4√2, 4√2 अंदर जाएगा तो 4 × 4 मतलब 16, 16 × 2 32, तो √32 आ गया। डायगोनल एक, डायगोनल बी डी निकालना है। बी डी में क्या होगा, बी वाला पॉइंट 4 -2 और -4 का स्क्वायर प्लस -1 और -5 का स्क्वायर, ठीक है। √ऑफ, देखो -2 -4 क्या हो गया 6, -6 का स्क्वायर 36 प्लस ऐसे ही अगला 36 मीन्स ये हो गया 72। 72 को क्या लिख सकते हैं 36 × 36, और 36 क्या होता है 36 + 36 यानी 6√2। तो ये आ गए अपने पास दोनों डायगोनल। अब एरिया ऑफ रोम्बस क्या था, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल। तो यहीं पे लिख देती हूँ हाफ ऑफ 4√2 × 6√2। 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया तो आ गया 12 √2 √2 √2 क्या बन गया 2, 12 × 2 दिस इम्प्लाइज 24 स्क्वायर यूनिट्स आ गया क्या एरिया ऑफ ABCD रोम्बस। देखो कुछ नहीं किया, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल किया है, फॉर्मूला गिवन था AC और BD निकाल दिए, वैल्यूज निकाल के पुट किए हैं और आंसर आ गया 24 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब करते हैं आप 8th चैप्टर का बेसिक। 8th के चैप्टर का बेसिक में मैंने एक बार वीडियो पहले डाल रखी है, फिर भी मैं समझाने के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ क्या क्या है, किस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। समझने की कोशिश करना, अगर समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर फ़ायदा ही नहीं है, मेरे करवाने का कोई मतलब नहीं है। मैंने 10th कर रखी है, आपको पता है ना, हर वीडियो में बता रही हूँ। मुझे सिर्फ समझाना है आपको, इतने अच्छे से समझाना है कि आपका बेसिक अच्छा बन जाए, ठीक है। तो अभी करते हैं आपका क्लास में बेसिक 8th चैप्टर का। क्या है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, कैसे है देखो, अगर कोई ट्रायंगल गिवन है, जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ उस तक जाना, ठीक है। कोई ट्रायंगल गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल गिवन होगी तभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनेगी, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है तो उसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल तो पक्का डेफिनेटली है इंक्लूड। कोई एक एंगल गिवन होगा जिसके ऊपर वो बोलेगा, मतलब दो चीज़ आपको डेफिनेटली मिलेंगी। अगर उसने बोला कि एंगल ए है या फिर उसने बोला एंगल सी है, मैंने यहाँ पे नेमिंग दे रखी है जो आपकी बुक में है उसी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं मेरी तरफ से भी दिल ले सकती थी, वो आगे मैं सिखाऊंगी, लेकिन अभी जो मैं समझा रही हूँ उसको समझो। एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा एक 90 का एंगल मिलेगा, एक कोई एंगल जो वो निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है, वो मिलेगा, और कोई एक अदर एंगल उसका आपा को नहीं पता होगा। हमेशा जो एंगल 90 का बनेगा उसके सामने हाइपोटेन्यूज बनेगा, ठीक है, हाइपोटेन्यूज बोलेगा, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी थी, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, है ना। चलो अब एक बात और सीखते हैं, जो भी 90 का एंगल होगा उसके सामने हमेशा क्या होगा हाइपोटेन्यूज। आप जब मैं बोल रही हूँ ना तो इसको अगर एक बार बोलोगे ना साथ में तो ये माइंड में अपने आप सेट हो जाएगा, ठीक है। अब जो एंगल है उसके सामने हमेशा क्या बनेगा, कोई एंगल है ये, उसके सामने हमेशा बनेगा परपेंडिकुलर। तो साइड अपोजिट टू एंगल ए उसको परपेंडिकुलर पी से डिनोट करेंगे। आगे इनका भी यूज़ होगा PBH का, बता रही हूँ। पहले जो भी एंगल के सामने है वो बनेगा अपोजिट और उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। अब एक और बात,
या तो यह बात ऐसे याद रख लो कि एंगल ए के सामने मतलब कोई भी एंगल है उसके सामने वो होगा, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा अपोजिट टू दैट एंगल, है ना। या फिर ये एक बात ये याद रख लो, जहाँ पे भी 90 का और एंगल बनेगा वो हमेशा बेस बनेगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए बेस बनेगा, ठीक है। इसको क्रैम करने की कोशिश मत करना, क्योंकि क्वेश्चन में इतना घुमाएंगे फिराएंगे आपको कि आपको खुद को समझ में नहीं आएगा कि कौन सा हाइपोटेन्यूज था कौन सा ये था। तो मैं इसलिए बेस बना रही हूँ। बेस बनाने के लिए क्या है कि 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा, एंगल और 90 का एंगल है वो हमेशा बेस बनेगा। मीन्स ये ए बी है, ये बेस बन गया। ऐसे ही अगर मैं सिर्फ ये बात याद रखूँ कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर बनेगा, तो बी सी है वो या सी बी है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, और 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज बनेगा तो वो ए सी बन गया। अब एक बात थोड़ी सी दिमाग से सोचना, अगर मैं इस एंगल ए की जगह पे अगर एंगल सी लेती हूँ, तो क्या ये हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर सेम रहेंगे? नहीं रहेंगे, चेंज हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि मैंने क्या पढ़ा है कि एंगल के सामने 90 है, ये बात तो ठीक रहेगी क्योंकि 90 का एंगल गिवन होगा, हाइपोटेन्यूज तो डेफिनेटली बन जाएगा। लेकिन जो एंगल गिवन होगा उसके सामने वाला क्या बनता है, परपेंडिकुलर। तो ए बी क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। तो ये ए बी बेस नहीं रहेगा। एंगल सी पे गया हुआ है तो एंगल सी के लिए बेस बनेगा ए बी, एंगल सी के लिए बेस नहीं बनेगा ए बी, ये सिर्फ एंगल ए के लिए बनेगा, ठीक है। एंगल सी के लिए बेस क्या बनेगा, बी सी बेस बनेगा। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से आगे करेंगे, लेकिन अभी इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ले रहे हैं जिसमें एंगल ए के ऊपर डिफाइंड है, ठीक है। तो करते हैं आप क्वेश्चन नहीं, आगे कंसेप्ट क्लियर। अभी अपन ने देखा कि परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूस है। तो अब इनको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए पहले से ही डिफाइन कर रखा है कि जो परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है वो साइन बनेगा। ऐसे ही तो उसको लिखने का तरीका है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हरियाणा हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा हरियाणा हरा भरा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। दो तरीके हैं याद करने के। हमने ऐसे कर रखा था, पाकिस्तान भूखा प्यासा हरियाणा हरा भरा, और एक अदर स्कूल में करवाया था, वहाँ पे भी मैंने क्लास लगाई थी तो उन्होंने बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो ये दोनों का हो गया, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है तो वो बनेगा साइन ऑफ एंगल दैट ए। यहाँ पे साइन ऑफ एंगल ए की बात चल रही है तो साइन ऑफ ए बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर साइन सी की बात चलती तो भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता, लेकिन परपेंडिकुलर वो चेंज हो जाते। क्यों होते उसका रीजन मैंने बता दिया, ठीक है। फिर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है वो कोस ऑफ एंगल दैट, किसी पे भी हो, लेकिन सिर्फ कोस है एंगल ऑफ या कोसाइन ऑफ एंगल तो उसको सिर्फ बोलेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ऐसे ही परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो उसको बोलते हैं टेंजेंट ऑफ दैट एंगल। कौन सा भी एंगल हो, ए है, बी है, सी है, यहाँ पे ए ले रखा था तो ए के अकॉर्डिंग बता रखी है। अगर अपोजिट में चलूँ, हरियाणा मतलब हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर करूँ तो आएगा कोसिकेंट ऑफ दैट एंगल। ऐसे ही हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस करूँ तो सीकेंट ऑफ दैट एंगल। बेस अपॉन परपेंडिकुलर करूँ तो कोसिकेंट ऑफ कोटेंजेंट ऑफ दैट एंगल। देखो यहाँ पे मैंने टेन ए और टेंजेंट ए लिख रखा है। क्यों लिख रखा है, इसका रीज़न है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल बोलती हूँ, आगे आएगा कि 10a + 3b = 6, कुछ ऐसा ऐसा, मतलब ये मैंने मेरी तरफ से लिया है। तो वहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा कि ये टेंजेंट ए वाला यूज़ कर रहे हैं या 10a वाला यूज़ कर रहे हैं। तो 10a बोलने की जगह कोशिश करो कि आप इसको बोलेंगे टेंजेंट ए, इसको कोटेंजेंट ए, ठीक है। तो अभी करते हैं, जैसे अब इसके अकॉर्डिंग साइन ऑफ ए क्या बनेगा। देखो साइन क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हरियाणा हरा भरा, साइन क्या है, P/H। थोड़ा लंबा पड़ रहा है इसलिए P/H करेंगे। एंगल के सामने क्या है, परपेंडिकुलर, और एंगल और अगर 90 का एंगल साथ है तो बेस बन रहा है। अब निकालना क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी H निकालना है, P/H। तो P क्या है, BC/AC अगर कर दूँ तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ दैट एंगल A, साइन ऑफ A, ठीक है। ऐसे ही अगर बेस क्या है, AB, तो AB/ अगर AC कर दूँ तो क्या आ जाएगा, कोसाइन ऑफ A, AB/AC हो गया। ऐसे ही अगर मैं BC/AB कर दूँ तो टेंजेंट ऑफ A। तो ऐसे ही सारी वैल्यूज़ निकाल रखी हैं। ये वीडियो मैंने अच्छे से बना रखी है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही यहाँ पे।
एक बार आप उसको देख लेना अच्छे से। तो वैसे ही सारी वैल्यूज़ पुट कर दी जो भी थी। अब एक फॉर्मूला और होता है क्या, टेंजेंट ए होता है साइन ए अपॉन कोस ए, कोटेंजेंट होता है कोस ए अपॉन साइन ए। इन दोनों में वैल्यूज़ पुट करके देख लेना, वो इक्वल ही आएंगी वैल्यूज़ के। एक और आगे फॉर्मूला है क्या, साइन ए और कोसिकेंट ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। क्यों, क्योंकि कोसिकेंट होता है वो 1 अपॉन साइन ए होता है, जैसे सीकेंट होता है वो 1 अपॉन कोस ए होता है। तो ये दो फॉर्मूले याद कर लेना। अगर यहाँ पे मैं एंगल सी कर दूँ तो जो भी मैंने साइन के लिए निकाला है तो उसमें परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मीन्स वहाँ पे बेस ए बी था तो यहाँ पे बेस ए बी नहीं बनेगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर ए बी बनेगा। उसका रीज़न मैंने बता दिया, जो भी एंगल के सामने होगा वो क्या बनता है, परपेंडिकुलर बनता है आपका। और या फिर ये ऐसे याद कर लो कि एंगल और 90 का एंगल साथ में है तो जिस भी लाइन पे है तो वो बेस बन रहे हैं। ठीक है, अब करते हैं आप अपनी एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, देखिए मैंने ये अभी यही एक्सप्लेन किया है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में एंगल ए के कोरस्पॉन्डिंग सारे के सारे बता दिए। तो ये सारे क्या है, एंगल ए के कोरस्पॉन्डिंग है। अगर यहाँ पे एंगल सी के कोरस्पॉन्डिंग निकालने लग जाऊँ तो डेफिनेटली आंसर डिफरेंट आएंगे। यहाँ पे यही लिख रखा है और कुछ नहीं लिख रखा। ठीक है, अभी करते हैं आप 8.1। क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल है बी पे, ए बी है 24 एंड बी सी है दिस 7। तो निकालना है साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। तो दो ट्रायंगल बनेंगी। कैसे बनेंगी दो ट्रायंगल, एक के ऊपर एंगल राइट एंगल है 90 पे, मतलब बी तो डिफाइन हो गया कि 90 है। तो और ए हो गया, फर्स्ट वाले पार्ट में ए हो गया कि एंगल है, क्योंकि साइन ए और कोस ए निकालना है ना, यही बोल रहा है उसने। और सेकंड वाले में क्या बोल रहे हैं, साइन सी और कोस सी। साइन सी और कोस सी बोला है तो इसका मतलब ट्रायंगल डिफरेंट होगी। ठीक है, अभी करते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1। देखो भाई, समझ नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, आपको समझाने के लिए हूँ मैं नहीं चाहती कि किसी का बेसिक स्ट्रॉन्ग रहे, मतलब स्ट्रॉन्ग ना बने। सबका बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि मतलब ये लगना चाहिए हाँ भाई मैथ तो चुटकियों में बन रहा है। ठीक है, अगर किसको आता है ना तो उसको इतना ही आता होता है कि उससे इतना इजीली बन जाता है कि कुछ करना ही नहीं पड़ता। और कि जिसको नहीं आता उसको नहीं आता, क्योंकि वो प्रैक्टिस की कमी होती है। मैं प्रैक्टिस करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी मेरी तरफ से, आप भी कोशिश करना कि नहीं छोड़ो। ठीक है, मैंने एंगल ए के ऊपर डिफाइन किया है। अब देखो क्या गिवन था, जो भी था, इन ट्रायंगल ए बी सी, बी के ऊपर है 90 का एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। और ए है, एंगल डिफाइन है, ए बी है वो 24 सेंटीमीटर एंड बी सी है वो 7 सेंटीमीटर। थोड़ा ये छोटा बनाना था, ये बड़ा बनाना था, कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखूँगी। निकालना क्या है, साइन ए और कोस ए, साइन ए और कोस ए। चलो बताओ, ये ए बी क्या बनेगा, यहाँ पे बेस बनेगा। क्यों बनेगा, एंगल और 90 के साथ में। ये क्या बनेगा, ये हमें 90 के सामने वाला क्या बनता है हमेशा, हाइपोटेन्यूज। और ये बन गया परपेंडिकुलर। साइन की वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 7 अपॉन, हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोल रही है पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये वाला निकालना है, एक बार साइड में कर लेते हैं। देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होगा। बेस का स्क्वायर क्या है 24 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है 7 का स्क्वायर। क्या आ गया ये, अगर मैं एच निकालूँ तो अंडर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और ये 25 आ जाएगा। सोल्व कर लेना, 625 बनेगा। तो ये आ गया 25, तो इसको एच लिख लेंगे तो 25। तो एक आंसर आ गया अपने पास, साइन ए अपॉन, साइन ए आ गया 7/25। ऐसे ही अगर कोसे निकालें, कोसे क्या बनेगा, लिख लेती हूँ एक बार। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हरियाणा हरा भरा, 1 सेकंड लगेगी, लिख लेना, कन्फ्यूजन से अच्छा है। साइन अब कोस वाले में निकालेंगे तो बी अपॉन एच आएगा ना, बी क्या है अपने पास 24, एच क्या है 25, बन गया ये। अब करते हैं फर्स्ट का सेकंड पार्ट। आई थिंक समझ में आ गया होगा।
एंगल ए लिया है, इसलिए एंगल ए के साथ ये 90 वाला है, इसलिए ये बेस बन गया। और एंगल के सामने 90 के राइट एंगल के सामने जो भी होगा वो हाइपोटेन्यूज बनेगा। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं दोबारा बता दूँ, ठीक है। अभी करते हैं आप सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट का सेकंड बोल रहा है साइन सी एंड कोस सी। देखो क्वेश्चन वही है लेकिन आंसर चेंज होगा। क्यों होगा उसका रीजन मैंने बताया था। ये कोई ट्रायंगल है, सी के ऊपर बोल रहा है एंगल बी, राइट एंगल ट्रायंगल था ए, इन ट्रायंगल ए बी सी निकालना क्या है साइन सी। ए बी क्या हुआ यहाँ पे, इसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इसके सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा, और ये दोनों जहाँ पे भी होते हैं वो बनाते हैं बेस। बी सी की वैल्यू 7 थी, ए बी की वैल्यू 24 थी सेंटीमीटर। ऐसे ये भी सेंटीमीटर में आएंगे ना। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल ही हो जाएगा। चलो हो गया। फिर क्या निकालना है अभी यहाँ पे, साइन सी अपॉन साइन कोस सी है ना। साइन सी क्या होता है भाई बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही होगा। परपेंडिकुलर क्या है 24, हाइपोटेन्यूज क्या है निकालना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर वैल्यूज पुट कर देना। बेस का स्क्वायर है 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, सोल्व करेंगे तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। तो एच आ गया 25 अपॉन 25 सेंटीमीटर। तो साइन सी हो गया पी अपॉन एच 24 अपॉन 25, ठीक है। अगर ऐसे ही निकाल लूँ मैं कोस ऑफ सी, कोस सी क्या बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज क्या है 25 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से, साइन ये क्या है 7/25, यहाँ पे साइन सी क्या है 24 अपॉन 25, कोस सी क्या है 24 अपॉन 25, कोस सी क्या है 7 अपॉन 25। मीन्स अगर एंगल चेंज कर रहे हैं तो आंसर चेंज हो रहा है, इसका मतलब रटना बिल्कुल नहीं है। एक कंसेप्ट माइंड में अच्छे से सेट करोगे तो आगे आने वाले ये चैप्टर 10 to 12 मार्क्स की वेटेज तो डेफिनेटली लेके ही आएगा। इजी सा है, 8.3 करनी नहीं है, गिने चुने क्वेश्चन है, एग्जाम्पल कर लेना अच्छे से। 10 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, 10-12 अगली में बनेंगे। 2-3 एक्सरसाइज है, छोटी छोटी एक्सरसाइज है, बिल्कुल ईजी सा कॉन्सेप्ट है। अच्छे से बनाओगे डेफिनेटली अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। अभी करते हैं आप सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन फिगर 8.13 ये निकालना है टेंजेंट पी माइनस कोटेंजेंट आर। चलो टेंजेंट पी माइनस कोटेंजेंट आर, बस ये निकालना है, सब कुछ गिवन है। ट्रायंगल ये वाली ड्रॉ कर लेते हैं, 1 मिनट। ये गिवन, ये वाली चीज़ गिवन नहीं है, ये क्यों है इसका नहीं पता, ये गिवन नहीं है, ठीक है। बाय यूजिंग पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यू है वो 90 राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 के एंगल हो गया, ठीक है। वी वांट टू फाइंड, क्या निकालना है आपको क्यू आर, तो क्या करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एंगल के सामने राइट एंगल के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, तो 13 का स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए 12 का स्क्वायर प्लस एज्यूम कर लेते हैं एक्स का स्क्वायर। अब आपको ये नहीं पता कौन सा बेस है कौन सा वो है, लेकिन पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा वो यहाँ से पता चलेगा।
13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर आ गया एक्स का स्क्वायर, एक्स आ जाएगा 169 माइनस 144 25 यानी 5 आ गया, तो ये आ गया 5, तो वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। अब ये नहीं पता ये बेस आया या परपेंडिकुलर आया, कुछ नहीं पता, हाँ पर ये श्योरिटी ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। अब टेंजेंट पी निकालना है ना, टेंजेंट पी निकालना है, तो इसका मतलब इसको बनाएंगे, इस पे लगाएंगे एंगल, ये बन गया अब बेस, अच्छे से समझना क्योंकि इसी ट्राइंगल में, चलो अगली बनानी है। टेंजेंट पी क्या हो गया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हरियाणा हरा भरा। परपेंडिकुलर क्या है 5, बेस क्या है 12, कोटेंजेंट क्या निकालना है आर, कोटेंजेंट आर निकालना है तो एंगल बनाएंगे इस आर के ऊपर, तो इसको कर लेती हूँ मैं डबल, ठीक है। ये क्या बनेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यही तो होता है इसका अपोजिट, तो बेस क्या बन गया, अब देखो ये क्यू और आर है, अब इस वाली बात को छोड़ दो, ये हट गया, मतलब यहाँ पे कोई एंगल नहीं है, सिर्फ इस एंगल को देखो ध्यान से, अच्छे से समझने की कोशिश करना। अब ये दोनों साइड एक ही लाइन पे हैं, तो ये क्या बन गया बेस, बेस की वैल्यू क्या आ गई 5 अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या बनेगा, अब ये बेस बन गया, ये हाइपोटेन्यूज है तो डेफिनेटली ये परपेंडिकुलर है, तो ये 12 आ गया। निकालना क्या था टेंजेंट पी माइनस कोटेंजेंट आर, वैल्यू आ गई अपने पास, क्या ये 5/12 माइनस 5/12 आ गया 0, तो क्या आ गई 0 वैल्यू आ गई, कुछ नहीं किया, इजी सा कॉन्सेप्ट था, बस उसको यूज़ किया है। टेंजेंट पी पे निकाला तो पी पे एंगल बना लिया, तो बेस बन गया ये वाली चीज़। अब आर पे एंगल बनाया तो बेस बन गया क्यू आर वाला, ठीक है। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन ए है वो 3/4 है और कैलकुलेट करना है कोस ए और टेंजेंट ए। थर्ड क्वेश्चन, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, तो कैलकुलेट करना है कोस ए टेंजेंट ए। चलो अब ये एक पे बनाना है, जो ए है वो है उसके ऊपर है एंगल, तो कोई बी मान लेते हैं, उस पर 90 का एंगल है, ए के ऊपर है एंगल और ये हो गया सी, बट यहाँ पे आपको लेना नहीं है तो इसको लिख लेते हैं वैसे सी, ठीक है। ये कोई एंगल नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट है सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, बी है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, बी के ऊपर राइट एंगल 90 का एंगल है, ठीक है। क्या गिवन है साइन ए अपॉन, साइन ए गिवन है 3/4, साइन ए क्या होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा हरियाणा हरा भरा, है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, अब निकालना पड़ेगा, अच्छा साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज तो हो गया 4, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं दे रखा, मैं कुछ जूम नहीं करूँगी ना, मैं के का कोई कांस्टेंट लूँगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिंपल लेके चलेंगे, सिंपल सोल्व करेंगे, ठीक है। 4 हो गया ये, ठीक है। अब चाहिए क्या परपेंडिकुलर है 3, अच्छा कौन सा बनेगा परपेंडिकुलर, अगर ये दोनों साथ है तो ये तो बनता है बेस, तो वो तो है नहीं, परपेंडिकुलर क्या है 3। अगर मुझे बेस चाहिए तो क्या लिख सकती हूँ मैं, बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू दिस वन हो गया, तो बेस का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 16 माइनस 9, बी आ गया √7, ठीक है। तो बी की वैल्यू आ गई √7। निकालना क्या है कोस ए और टेंजेंट ए, कोस ए किसके इक्वल होता बेस अपॉन पाकिस्तान भूखा पैसा हरियाणा हरा भरा, बेस क्या है √7 और हाइपोटेन्यूज है 4, ये आ गया आंसर एक का। टेंजेंट ए क्या होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा हरियाणा हरा भरा, पी अपॉन बी, पी की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है √7, तो ये आ गया एक और आंसर।
ठीक है, इजी सा कॉन्सेप्ट है, अच्छे से करने की कोशिश करोगे, बहुत इजी एक्सरसाइज है, मतलब ये लगेगा कि कुछ नहीं किया। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, गिवन 15 को टेंजेंट ए इक्वल टू 8, तो फाइंड करना है दिस वन। ठीक है, चलो करते हैं, इजी सा क्वेश्चन है। देखो बनाने की कोशिश करोगे ना तो सब कुछ बनेगा, अगर यही सोच के रह जाओगे कि नहीं कॉपी पेन उठाना ही नहीं है भाई, बिना उठाए तो मैथ नहीं बनता, इतना आपको भी पता है ना। देखो कोटेंजेंट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टेंजेंट का अपोजिट ही होता है। तो यहाँ पे निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज नहीं है तो वो चाहिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो एच आ जाएगा रूट बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब अंडर द रूट, बी का स्क्वायर क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, क्या आ गया 289, किसका होता है 17 का स्क्वायर रूट। तो ट्रायंगल कैसे गिवन है, एंगल ए तो डिफाइन है, जिसके ऊपर निकालने हैं, बी कुछ आप अज्यूम कर लेते हैं, सी कोई अलग साइड है, तो दिस इम्प्लाइज ये हो गया बेस, ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। तो ये गिवन है 15, ये निकाल लिया 17, और ये आ गया अपने पास 8, ये अपन ने निकाला है, मतलब कुछ नहीं गिवन तो नहीं ले रहे। निकालना क्या है, अब क्वेश्चन में गिवन था साइन ए एंड सीकेंड ए, निकाल दो, साइन ए क्या होगा और सीकेंड ए क्या होगा। ठीक है, साइन ए क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हरियाणा हरा भरा, पी की वैल्यू क्या है 15, एच की आ गई 17, ऐसे ही सीकेंड की, ये आ गया आंसर। सीकेंड में क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हरियाणा हरा भरा, तो एच अपॉन बी, एच क्या है ए सी अपॉन बी क्या है ए बी, तो आ गए 17 अपॉन 8, आंसर निकल गई वैल्यू, कुछ नहीं किया, इजी सा कॉन्सेप्ट था। एक मैंने होमवर्क क्वेश्चन में कुछ और भी बताया था ना, पॉइंट्स निकालने हैं आपको, तो वो कंप्लीट करवा देती हूँ। देखो यहाँ पे अपन ने एक पॉइंट निकाल दिया था P2 वाला, अब ऐसे ही P1 क्या मिड, ऐसे ही P1 को अगर मिड पॉइंट मानेंगे तो P2 और A1 को कंसिडर करके मिड पॉइंट निकालेंगे एक्स वाई, तो 0 प्लस माइनस 2 और 5 प्लस 2, ऐसे ही सोल्व कर लिया तो ये आगे पॉइंट। ऐसे ही क्या किया, P3 अगेन मिड पॉइंट है किसका, P2 और B का, तो उस पर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे और वहाँ से भी P3 के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे, तो वो हो गया आपका। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर कि नहीं आया समझ में। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। डेफिनेटली अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब मुझ में इम्प्रूव करने के लिए कुछ चाहिए, ज़रूरत है, या तो डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो रहे या कुछ, तो प्लीज़ बताइए। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि ऐसे स्टूडेंट बनो कि हाँ बस यस मैम यस मैम, नो मैम ने बोल दिया नो तो नो, नहीं, खुद का माइंड लगाओ, नहीं समझ में आया तो प्लीज़ बोलो कि नहीं आया। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि अगर ऐसे प्रिपेयर करेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छे से श्योरिटी है कि हाँ भी अच्छे मार्क्स आएंगे, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में कोई है तो उसको बता दें कि ऐसे ऐसे चैनल है। श्योरिटी मैं ले रही हूँ, 100 आउट ऑफ 100 आएंगे ही आएंगे, बस आपकी थोड़ी सी रिवीजन करने का तरीका मैंने अच्छे से बता रखा है। फिर एक बार बता देती हूँ, वीडियो होने के बाद 2-4 मिनट देख लें क्या किया है क्या नहीं किया, 2-4 दिन में ये देख लें कि कौन कौन से चैप्टर किए हैं, उसमें क्या क्या था, उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। मैं इसीलिए हर एक एक्सरसाइज से पहले वो बता रही हूँ कि 7.1 में ये क्या था, 5.1 में एपी थी या नहीं थी, 5.2 में सम फॉर्मूला था या नहीं था, 5.3 में निकालने थे तो कैसे निकालने थे, ये इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि आपके माइंड में सब कुछ सेट हो जाए। तो अभी करते हैं आप माइंड अप अपनी क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। ओके बाय, टेक केयर।